सर जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था अभी कुछ टाइम पहले कि जो आजकल के बच्चे हैं 1 साल से ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको नए वर्जन का लालच आ जाता है। तो उसी तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना या फिर स्टडीज़ की बात करें, इसमें अगर रोक टोक की जाए बच्चों पर तो क्या ये कारगर साबित होता है? रोक टोक का मतलब ये है कि हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को चोट ना लगे। हर पेरेंट चाहता है कि उस बच्चे को दर्द ना हो। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा कहीं भी, या ये कहूँ कि उसकी आंख में आंसू ना आए। जी। हर पेरेंट को लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा रोना नहीं चाहिए, उसको प्रॉब्लम में नहीं। हाँ जी। तो ये जो रोक टोक होती है ना, ये सिर्फ पर्पस यही है कि मेरे बच्चे को दुख ना हो, दर्द ना हो, चोट ना लगे। बट बच्चों के केस में सोचिएगा कि हर बार पेरेंट टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं। तो हमारे पास बच्चे कई बार आते हैं कि मेरे पापा टोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, हम क्या करें। हम बहुत डिप्रेस हो रहे हैं कि नई सिचुएशन आ रही है, हमें एंग्जाइटी हो रही है, एक नया वर्ड सामने आ रहा है बच्चों में इवन है। तो रोक टोक पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। किसी बड़े से मैंने सुना हुआ है, कि मेरे वर्ड्स नहीं है, मैंने सुना हुआ है, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो एक बच्चा कहता है कि मुझे पापा आप हमेशा रोकते रोकते टोकते रहते हो। तो पापा ने उसको एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चा, कल तुझे रेस में जाना है, आपको कल एक रेस में जाना है और आपके पास दो चॉइस है। आपके पास कार रेस है, आपके पास दो चॉइस है। एक ये गाड़ी है, ये 120-200 किलोमीटर तक इसकी स्पीड है, बहुत अच्छे से चलती है, इसकी ब्रेक बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार ब्रेक लगेगी, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है, 200-250 तक भी ये आप चाहोगे तो एक्सीलरेट करके इसको भगा सकते हो। और दूसरी गाड़ी है जो 250 से 300 किलोमीटर तक जा सकती है, 5 सेकंड में वो 100 किलोमीटर तक की स्पीड को टच कर सकती है, बट उसमें ब्रेक नहीं है। उसमें ब्रेक नहीं है, तो आप कौन सी गाड़ी में जाना पसंद करोगे, रेस लेना पसंद करोगे? तो बच्चे ने कहा कि ऑब्वियसली पापा, जिसमें ब्रेक नहीं है मैं उसमें क्यों जाऊंगा, उसमें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो उसमें जाऊंगा जिसमें ब्रेक है, उसको खूब भगाऊंगा, खूब चलाऊंगा, अच्छे से जीतूंगा, और जब मुझे रुकना है तो मैं ब्रेक लगाऊंगा। तो आई थिंक पापा उसकी शक्ल की तरफ देख रहा है, तो यही बताना चाह रहे थे कि जिस ब्रेक को आप मना कर रहे हो, क्योंकि पेरेंट ही इज कॉल्ड अ ब्रेक, ब्रेक सिस्टम। बच्चों के लाइफ में पेरेंट एक ब्रेक सिस्टम है। तो वो जो ब्रेक आपको चाहिए नहीं लाइफ में, बट जब आप गाड़ी के लिए, रेस के लिए जा रहे हो, तो ब्रेक के बिना तो आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे ने यही कहा कि पापा, अगर मैं बिना ब्रेक की गाड़ी चलाऊंगा तो मैं 5-10 किलोमीटर से ज़्यादा तेज नहीं चला सकता, वो भी मुझे पैर से रोकनी पड़ेगी। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर वो गाड़ी नहीं है, फिर तो वो साइकिल ठीक है, साइकिल पे भी ब्रेक नहीं हो तब भी गिरेंगे हम लोग। जी। तो कहने का मतलब, ब्रेक सिस्टम यानी कि रोक टोक, मैं बेवजह रोक टोक नहीं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स को एक तजर्बा है, बड़े लोगों को, दादा दादी, नाना नानी, ये एक तजर्बा लेकर बैठे हुए हैं लाइफ का। अगर ये हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, या रोकना चाह रहे हैं, या आने वाले खतरे से आगाह करना चाह रहे हैं, तो इस कॉल्ड ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेक सिस्टम के बिना तो चलना भी मुश्किल है, गाड़ी में बैठना भी मुश्किल है। तो लाइफ में ब्रेक सिस्टम ना हो तो वो शायद हमारे लिए बहुत घातक होगा।